हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट यूज किया जाता है जब हम लोग के पास नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं और किसी एक चॉइस पर नॉर्मली किसी एक चॉइस के सही होने पर कुछ कमांड एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम इनपुट 100 तरह के नंबर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 रहे तो तुम ये काम करो, 2 रहे तो कुछ काम करो, 3 रहे तो कुछ काम करो, 4 रहे तो कुछ काम करो, ऐसे 10 रहे तो ये काम करो, 20 रहे तो ये काम करो। तो स्विच स्टेटमेंट से हर उस नंबर के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या काम करना है, तो उसको देखेंगे। और नॉर्मली जैसा हम लोग कोई नया प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें हमारा होता है ना वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, ये जो कि आर्डिनो में मस्ट हैव फंक्शन है। तो हम लोग एज ऑलवेज हम अपना एक इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं। एलईडी पिन, एलईडी पिन क्यों बोले, हम लोग बल्ब का यूज कर रहे हैं, बल्ब पिन बोल देते हैं इसको। बल्ब पिन इज इक्वल टू 13 और हम लोग को कोई इंटीजर चाहिए, चलिए जो चाहिए होगा तो यूज कर लेंगे। और इस पिन मोड इसका आउटपुट डिफाइन कर लें क्योंकि हम उनको ज़्यादा करंट चाहिए तो आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा पिन को, वरना पिन इनफ करंट नहीं दे पाएगा। पिन मोड आउटपुट ओके। अब इसके बाद हम लोग सीरियल का यूज किए थे और सीरियल डॉट रीड से जो है हम लोग एक बार में एक कैरेक्टर यूज करते हैं, लेकिन कुछ और भी फंक्शन होते हैं जैसे सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग अनटिल। वैसे ही होता है सीरियल, पहले ऐसे लगाते हैं इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, कि जब सीरियल पे डाटा अवेलेबल है तब क्या करो, सीरियल एक और इंटीजर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे ज़रूरत होता है वैसे हम लोग इंटीजर अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इंटीजर नम, ओके। इसको वैल्यू अभी देते नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। इज इक्वल टू सीरियल डॉट पार्स इंट। अगर आपका इंस्ट्रक्शन सही है तो वो हाईलाइट हो जाता है नॉर्मली। तो सीरियल डॉट पार्स इंट कि जो भी हमारा डाटा सीरियल विंडो पे हम दिए उसमें से ये इंटीजर खोजने का कोशिश करेगा और उस इंटीजर को इंटीजर नम में रख देगा, जो वैलिड इंटीजर होगा उसको रीड करेगा। अच्छा, इंटीजर में रख लिया। अब उसके बाद हम लोग यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। स्विच ये इंटीजर नम कि देख लो इंटीजर नम है कितना, उस हिसाब से काम करो। स्विच अपर केस 1 ऐसे। जब 1 है तब क्या करोगे, तब जब 1 है तब उस समय करना कि पहले तो सीरियल डॉट प्रिंट कर देना कि 1 रिसीव्ड, ओके। अब उसके बाद बल्ब जला देना, डिजिटल राइट बल्ब पिन कॉमा हाई, ओके। फिर डिले दे देना, कितना डिले पहले के लिए दोगे,
1 सेकंड का दे देना। फिर उसी तरह से केस 2 के लिए, फिर उसी तरह से केस 3, फिर डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट होता है कि जब कोई भी केस नहीं सही हुआ तो उस केस में क्या करना है, तब डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 रिसीव लिख देते हैं, यहाँ पे 3 रिसीव लिख देते हैं, यहाँ पे 2 ले तो है ही, यहाँ पे 3 कर देते हैं, नहीं 5, 10, 9 कर देते हैं, नहीं 100 कर देते हैं। आप बोलेंगे कि छोटे छोटे नंबर क्यों ले रहे हैं, 100। अच्छा, ये डिले चेंज कर देते हैं, दूसरे में 2 सेकंड का रख देते हैं, और जब 100 रिसीव हुआ है तो उसमें 6 सेकंड का रख देते हैं, और जब ये रिसीव हुआ है तो उस समय 15 सेकंड का रख देते हैं, 12 सेकंड का रख देते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाए। अच्छा, तो हमारा ये मानना है कि जब जो केस सही होगा वो रन करेगा। देखते हैं क्या हो रहा है। प्रोग्राम को सेव करना होगा, तो हम लोग लेते हैं नाम इसका स्विच स्टेटमेंट, रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हुआ, 1 सेकंड बल्ब ऑन ही रह रहा है। सीरियल विंडो खोल के देख लेते हैं क्या हो रहा है, उससे चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। एक चीज़ और नहीं, ये सीरियल में कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, सीरियल को स्टार्ट ही नहीं किया है। सीरियल डॉट बिगिन 9600 कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हो रहा है, बल्ब ऑन ही रह रहा है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। 1 रिसीव्ड, जबकि हमने कुछ डाटा दिया ही नहीं है। 2 लेके देखते हैं, 2 रिसीव्ड, 100 रिसीव्ड, मतलब कि 2 दिए तब भी 2 तो रिसीव हुआ ही, 100 रिसीव हो गया, 1 रिसीव हो गया। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ये केस जो सही होता है उसके बाद वो आगे पूरा रन कर देता है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट यूज करना होगा जो कि हमको जो केस सही हुआ वो अपना काम तो कर लिया, उसके बाद हम स्विच से बाहर आ जाएं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक कि जो सही हुआ उसको तुम एग्जीक्यूट कराने के बाद बाहर आ जाओ, और डिफ़ॉल्ट के बाद ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, तो डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक यूज करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद ऑटोमेटिक वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है, तो हमने ब्रेक दे दिया है। अब क्या होता है देखते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा है, देखिए बल्ब तो ऑन ही है, जबकि इसको जो इंस्ट्रक्शन दें उतना देर ऑन रह के ऑफ हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रोग्राम सेटअप कर रहे हैं उसके लिए, तो और देखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है देखते हैं। अभी भी बोल रहा है 1 रिसीव्ड, और 2 देके देखते हैं। तो 2 देके देखा कि हमने 2 तो रिसीव हो गया भैया, लेकिन बोल रहा है कि बार बार बोल रहा है कि 2 रिसीव बोल रहा है।
अच्छा, वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है ये एक लूप के अंदर ऑलरेडी है। तो एक बार इसने सीरियल पार्स इंट करके डाटा तो रीड किया 2 और वो 2 इसके अंदर गया, लेकिन फिर तो ऊपर आ जा रहा है इस लूप की वजह से। तो फिर इंटीजर नम का वैल्यू 2 है तो फिर वही एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है इस लूप की वजह से, क्योंकि सारा प्रोग्राम हमारा इस लूप के अंदर होता है। तो हमको करना कुछ ऐसा होगा कि ये दोबारा आए तो ये स्विच स्टेटमेंट में कुछ नया नंबर रहे तभी वो इसके अंदर जाए। तो इसके अंदर हमको एक कंडीशन लगाना होगा। तो हम लोग इसके बाहर एक इफ स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। इफ इंटीजर नम इज ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन लगाना होगा यहाँ पर। और फिर जब हमने इंटीजर नम का यूज कर लिया है तो उस समय उसके बाद इंटीजर नम के वैल्यू को वही नहीं रहने देना होगा, उसको हम लोग कर देंगे 0 कि कुछ भी वैल्यू दिए तो फिर उसके बाद इंटीजर नम को 0 कर दो। और इफ से बोलेंगे कि जब 0 से ज़्यादा रहेगा तभी अंदर जाने देना चेक करने के लिए। तो इसमें हमारा एक ड्रॉबैक तो हो जाएगा कि हम लोग को इनपुट 0 नहीं देना चाहिए वैसे केस में। तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे तो हम लोग ऐसा अपना डिफाइन कर लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि हम लोग 0 यूज नहीं करेंगे। मैं बल्ब बंद कर देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब जो मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम चीज़ें हमने कर दी हैं, एक आध चीज़ें और करनी हो सकती हैं। देखता हूँ, इनपुट देता हूँ 1 रिसीव्ड, सब कुछ सही हुआ। ये सेकंड और थर्ड और डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन नहीं किया। डिफ़ॉल्ट कब रन करना चाहिए? मान लीजिए 6 है, इस केस में डिफ़ॉल्ट रन करना चाहिए। डिफ़ॉल्ट रिसीव 100, तो डिफ़ॉल्ट के बाद हमने डिले बहुत ज़्यादा दिया है 12,000 का, इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि प्रोग्राम तो यहीं पे रह जा रहा है। उसके बाद वो जा रहा है चेक कर रहा है कि कितना रिसीव हुआ, तो 100 रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम लोग अपना ऑन करते हैं। ऑफ है, 6 हम लोग देते हैं, नहीं 2 सेकंड के लिए ऑन। तो देखिए 2 सेकंड के लिए ऑन हो गया, तो ऑन ही रह रहा है। क्यों रह रहा है ऑन? क्योंकि हमने इसको कभी लो तो किया ही नहीं, हाई करके ही छोड़ दिया है। यहाँ से बाहर तो आ गया होगा। अच्छा, यहाँ से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, आउटसाइड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा था। तो अब देखते हैं।
तो 1 रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद आ गया कि नहीं, स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे, हाँ स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ गया, लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन ये ऑन ही रह रहा है, क्यों रह रहा है? क्योंकि हमने बल्ब को तो अभी ऑफ ही नहीं किया। तो जब हम इसका वैल्यू, इंटीजर नम का वैल्यू 0 कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट अपना काम कर लिया, तो फिर इसको लो कर देते हैं। अब हमारा प्रोग्राम लग रहा है हमको परफेक्ट हो गया। तो अब देखते हैं, 1 इंटर करने पर 1 सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए, ठीक है। 2 इंटर करने पर 2 सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए, ठीक है। 100 इंटर करने पर 6 सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा और 0 के अलावा कोई वैल्यू डालने पर क्या होना चाहिए? 12 सेकंड के लिए होना चाहिए। लेकिन हमने d डाल दिया है। देखिए d कोई इंटीजर नहीं है, तो उसको तो वो रीड ही नहीं किया। कोई आपको नंबर ही देना होगा, 9 दे देते हैं। अब वो 12 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंडीशन। तो इससे हम लोग कई सी चीज़ सीखे हैं कि सीरियल डॉट पारसेंट जो है इंटीजर को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, इंटीजर का वैल्यू आप लोग को जैसा पता रखा 32,768 से माइनस 32,767 ऐसे जो था, इतने वैल्यू के बीच में ही होना चाहिए। उससे बड़ा अगर वैल्यू लेना चाहते हैं तो अनसाइंड इंटीजर आपको लेना चाहिए। तो इसमें जो है वैल्यू आपको 32,000 से 32,500 ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ओके। तो इस तरह से हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होता है कि अगर आप कोई केस चाहते हैं कि ये केस के साथ 5 भी डालें तो भी यही चीज़ रन हो, तो ऐसे दे सकते हैं कि 5 भी डालें, 1 भी डालें, तो एक ही सेकंड वाला हिस्सा रन हो, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको। देखिए 1 डालते हैं तो 1 रिसीव, ठीक है। 5 डाल के देखते हैं, फिर भी वही रन कर रहा है 1 सेकंड वाला, ठीक है। और क्या होता है, ये एक लूप स्टेटमेंट नहीं है, ये एक लूप नहीं है। स्विच स्टेटमेंट जो होता है ये लूप नहीं होता है, जबकि वाइल, डू वाइल और फॉर लूप जो होते हैं वो लूप होते हैं, ठीक है। और क्या इसमें बता सकते हैं, इस अच्छा, ये जो स्विच स्टेटमेंट होता है ये इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन ये 100% इफ स्टेटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं दे सकते हैं जैसे ये मैंने ऊपर इफ स्टेटमेंट में दिया है, वैसे ही यहाँ पर ऐसा कंडीशन कि ग्रेटर देन 0, ये वाला चीज़ यहाँ पर नहीं दे सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में।